अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूएचएसएमबी के 2023 में बायोएनर्जेटिक्स से रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आया था जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत मार्क किया था। आज हम उसी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या वो वाकई में बहुत डिफिकल्ट था। The MCQ was out of 36 ATPs, how many ATPs are formed through electron transport chain? Now let's get into the concept. सबसे पहले हम एनर्जी बजट को समझें। Now you all know ग्लाइकोलाइसिस के पे ऑफ फेज में 4 डायरेक्ट एटीपी बनते हैं और 6 एटीपी फ्रॉम 2 NADH बनते हैं। 1 NADH gives us 3 ATP और प्रिपरेटिव फेज में 2 ATP यूज हो जाता है। Now पाराविक एसिड ऑक्सीडेशन में 2 NADH बनते हैं और 2 NADH से 6 ATP बनते हैं। Now if you compare the life cycle तो हमारे पास 2 दफ़ा होते हैं क्योंकि एक पाराविक एसिड के लिए 1 साइकिल होती है और 2 के लिए 2 साइकिल्स। एक साइकिल में हमारे पास 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP बनते हैं और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 NADH इन 2 साइकिल्स, 2 ATP एंड 2 FADH2 जनरेट होते हैं। Now 6 NADH से हमारे पास 18 ATP जनरेट होते हैं, 2 FADH2 से हमारे पास 4 ATP जनरेट होते हैं और 2 ATP हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल। NADH और FADH2 से जो ATP बनते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं। अब एड ऑल दीज ATPs विच आई टोल्ड यू, ग्लाइकोलाइसिस, रेप साइकिल और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में टोटल 40 ATPs बनते हैं। लेकिन अगर हम नेट ATP की बात करें तो नेट ATP 40 नहीं होते और दोनों में सेम नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में नेट ATP 38 होते हैं और यूकैरियोट्स में नेट ATP 36 होते हैं। डू यू नो द रीजन? द रीजन इज कि प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं और यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। यूकैरियोट्स में हमारे पास 2 ATP प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं और 2 ATP हमारे पास तब यूज होते हैं जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में क्रॉस कर रहा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि मेम्ब्रेन लेंस होते हैं, तो सिर्फ 2 ATP यूज होते हैं। क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ 36 ATPs कितने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू बनते हैं और रिमेंबर यहाँ पर हमारे पास नेट ATPs पूछे गए हैं। अब इसमें हम वो ATPs ऐड करेंगे जो कि ग्लाइकोलाइसिस, रेप साइकिल और पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में NADH और FADH2 के थ्रू बनते हैं। रिमेंबर कि हम इसमें डायरेक्ट ATPs नहीं ऐड करें। सो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH बनते हैं जिससे 6 ATP जनरेट होता है। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 NADH बनते हैं जिससे 6 ATP जनरेट होते हैं। लेकिन पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया से क्रॉस करता है तो हमारे पास 2 ATP यूज होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 6 ATP के बजाय हमारे पास यहाँ पर 4 ATP जनरेट होंगे NADH से। कैप साइकिल की 2 साइकिल्स को लें तो हम 6 NADH से 18 ATP बनते हैं, 2 FADH2 से 4 ATP बनते हैं। सो जब टोटल करेंगे तो हमारे पास 32 ATPs जनरेट होंगे। यही वो नेट ATP थे जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं और हमारे पास क्वेश्चन में भी यही रिक्वायर्ड था। सो टू सॉल्व सच क्वेश्चन यू शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी बजट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज 32।